दोस्तों क्या लगता है आपको पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी कहाँ है? हमारे महासागरों में, हमारे समुद्रों में? कुछ हद तक तो सही भी है, लेकिन कुछ हद तक दोस्तों आपको ये मालूम ही नहीं है कि धरती का वो कोना जहाँ की सूर्य की रोशनी सही तरीके से पहुँचती ही नहीं है, वहाँ आज भी इतना ज्यादा पानी बर्फ के रूप में मौजूद है कि अगर वो पिघल गया तो पूरी धरती की जमीन को डुबा देगा। दोस्तों पूरी धरती के 90% से भी ज्यादा जमीन पर समुद्र बना सकता है, और दोस्तों वो पानी है बर्फ के रूप में। धरती के ध्रुवों पर ग्लेशियर्स के रूप में धरती के पोल्स पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर है दोस्तों अंटार्कटिका और ऐसी ही जगहों पर जहां बहुत बड़े बड़े पानी के पहाड़ हैं जिन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं। दोस्तों अगर ये पिघल गए तो तबाही आ जाएगी, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, इंसान का पूरा अस्तित्व पूरी तरीके से ग्लेशियर से निकलने वाले पानी में डूब सकता है। और दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों ऊपर वाले ने इस धरती पर हर चीज को इस प्रकार से बनाया है कि हर चीज इस धरती पर संतुलित है, पर हम इंसान ही हैं जो टेक्नोलॉजी और विकास के रूप में इस संतुलन को बिगाड़ते आ रहे हैं। असल में दोस्तों हम विकास की तरफ नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए हम लगातार पेड़ों को काटते आ रहे हैं। नई नई तकनीक, नए नए गैजेट्स, हजारों फीचर्स से लेस गाड़ियां बनाने के लिए फैक्ट्रियां बनाई जा रही है, और उन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से हमारे वातावरण पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे। इसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है जिसे बाद में फिर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी लगातार जमीन से कच्चा तेल निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आज हम इंसानों के सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है ग्लोबल वार्मिंग। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और दोस्तों लगातार पेड़ काटने की वजह से वातावरण को जो नुकसान हो रहा है उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जो हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि हमारी धरती धीरे धीरे अपने अंत की ओर जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लेशियर्स के पिघलने से क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि ग्लेशियर पिघलने से हमारी पूरी की पूरी धरती एक बार में ही समाप्त हो सकती है। दोस्तों इन्हीं ग्लेशियर्स के कारण हमारी पृथ्वी का वातावरण संतुलित रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम इंसानों को साफ पानी भी इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से मिलता है। अंटार्कटिका और अलास्का में सबसे बड़े ग्लेशियर। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी का तापमान 60 डिग्री से ऊपर पहुंच सकता है। और दोस्तों ये वो तापमान होगा जो इंसान शायद सहन ही ना कर पाए। दोस्तों अगर इस दुनिया में सभी ग्लेशियर्स पिघल गए तो पानी का लेवल 55 मीटर तक बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो धरती से पूरी इंसानी सभ्यता खत्म हो जाएगी, और आज तक ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी जो पानी के बहाव को रोक सके। अगर दोस्तों 55 मीटर तक समुद्र की लहरें उठने लगी तो इस धरती पर सब कुछ तबाह हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। असल में दोस्तों हमारे पृथ्वी की सुरक्षा हमारे हाथों में ही है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार कौन है। इसीलिए अपने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हमें आज से ही अपने पर्यावरण के प्रति सजग होना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज पीके को सब्सक्राइब करें।